यार कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, कहीं अगर बाय चांस कहीं मिल जाओ तो यार ये बात जो अगली मैं बोलने वाला हूं ये सुन के भाई प्लीज यार जूते मत मारना। ट्रेडिंग में लॉसेस अच्छे होते हैं। क्यों अजीब लगा सुन के? अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं वो आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे लॉस भी होते हैं, बुरे लॉस भी होते हैं। तो ये सुन के चैनल अनसब्सक्राइब मत कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग मॉन्क, जिसमें हम लोग सारी ट्रेडिंग से रिलेटेड बातों को डिकोड करते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस से आप सबको ट्रेडिंग को एक सिंप्लीफाइड जर्नी बनाने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस आपके लिए अच्छे होते हैं। जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग में लॉसेस जितना आपको सिखाते हैं उतना कोई मेंटर, उतना कोई टीचर, उतना कोई चैनल आपको नहीं सिखा सकता है। इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आप अपने ट्रेडिंग लॉसेस से कैसे सब कुछ सीख सकते हैं। ट्रेडिंग में सारे लॉसेस बुरे नहीं होते, ट्रेडिंग में सारे लॉसेस अच्छे नहीं होते। तो आप लोग कैसे डिफर करें कि ट्रेडिंग में गुड लॉसेस कौन से होते हैं, बैड लॉसेस कौन से होते हैं, उसको भी जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग में आप 100% सही नहीं हो सकते। लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि बैड लॉसेस से। कौन से ऐसे लॉसेस हैं जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए सबसे बुरे हैं? पहले बैड लॉसेस से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि हमेशा बुराई की ताकत अच्छाई की ताकत पे हमेशा भारी होती है। गंदी आदतें आप जल्दी पकड़ते हो बुरी आदतों से ज्यादा। फर्स्ट टाइप ऑफ बैड लॉस, एग्जीक्यूशन एरर। यार आपके साथ कभी हुआ है कि कॉल सेल करनी थी तो पुट सेल कर दी, या पुट बाय करनी थी तो उसकी जगह पे कॉल बाय कर दी, जस्ट दी एग्जीक्यूशन एरर। या कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो गलत स्ट्राइक प्राइस भेज दिया। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में टिकर सिलेक्ट करके निफ्टी का फ्यूचर बाय और सेल कर लिया। कभी गलत स्टॉक में गलत क्वांटिटी डाल दी। कभी जहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना था वो प्राइस स्टॉप लॉस में आपने गलत लगा दिया। अगर आपके साथ हुआ है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ भाई मेरे साथ ये हुआ है, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग कोई भी लॉस एग्जीक्यूशन एरर का कर रहे हो, इससे मिलते जुलते अगर आप कोई भी लॉसेस कर रहे हो, ये सारे बैड लॉसेस हैं। एंड ये लॉसेस आपके सिस्टम को डिग्रेड करेंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को लंबा बनाएंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी से दूर रखेंगे। तो ये लॉसेस को हमने अवॉइड करना है। बैड लॉस नंबर 2, फॉल्टी रिस्क मैनेजमेंट या तो फिर इनडिसिप्लिन। ट्रेडिंग में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? मैं नहीं हूं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई मेंटर नहीं है। ट्रेडिंग में आपका सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ एक ही चीज होती है, एंड दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। मैं आज तक किसी भी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला जिसकी पास रिस्क मैनेजमेंट खराब थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड तो भाई बहुत सही होने वाला है, इस पे मैं ज्यादा रिस्क ले लेता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं 4 ट्रेड्स में लॉस में हुआ हूं तो 5वां ट्रेड तो प्रॉफिटेबल होगा, तो भी मैं ज्यादा रिस्क ले लेता हूं। अगर आप, मैं हूं, अगर आप भी ये सब चीजें करते हो तो ये गलती है। अगर आप कोई गलती करते हो ना तो उसका हर्जाना भी आपको ही भुगतना है। इन द एंड ये गलती का आपको हर्जाना मार्केट में आप क्या भुगतोगे? दैट इज नथिंग बट टेकिंग अ स्टॉप लॉस, making a loss, and all in all this becomes a bad loss. Again system गया, profitability गए, so this becomes another bad loss for you. Bad loss number 3, non system trade। आप जब भी स्टॉक मार्केट में एक सिस्टम रन कर रहे हो, मान लो कि अगर आप सिस्टमाइज ट्रेडर हो या नॉन सिस्टम ट्रेडर भी हो या मेरी तरह आप सिस्टमाइज डिस्क्रिप्शन ट्रेडर हो, तो आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स है, आपके पास एक सेट ऑफ बैक टेस्ट है। पहले आपने उसको मार्केट में जाके बैक टेस्ट किया हुआ है, फिर आपने उसको जाके मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद जाके अपना जो हार्ड अर्न मनी है
आप वो जाके मार्केट में ट्रेड करते हो सिमिलर स्ट्रैटेजी पे। अगर आप कोई भी ऐसा ट्रेड लेते हो जिसमें आप अपना सिस्टम के रूल ब्रेक करते हो, आप अपने बैक टेस्ट के रूल ब्रेक करते हो, दिस ऑल बिकम्स अ नॉन सिस्टम ट्रेड। नॉन सिस्टम ट्रेड का आया हुआ प्रॉफिट भी प्रॉफिट ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज मेकिंग यू बिलीव दैट कि अगर मैं अपना सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, या नॉन सिस्टम ट्रेड को फॉलो करके ऐसा कोई आपके पास लॉस आया हुआ है तो वो भी लॉस सही नहीं है, एंड दैट इज अ मिस्टेक। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मिस्टेक की भरपाई होती है, ट्रेडिंग में सिर्फ मिस्टेक की एक ही भरपाई है, दैट इज लॉस। कैपिटल पे रिटर्न नहीं, इट इज ऑल एड्स टुवर्ड्स योर मेंटल प्रेशर। बैड लॉस नंबर 4, स्लिपेजेस। स्लिपेजेस दा यार उस रिश्तेदार की तरह है जो आप नहीं चाहते कि ये रिश्तेदार कभी मेरे घर पे आए, लेकिन फिर ना भी चाहते हुए आपको उस रिश्तेदार का स्वागत करना पड़ता है। दैट इज स्लिपेजेस, एंड स्लिपेजेस ऑलवेज काउंट एज बैड लॉस, जस्ट बिकॉज स्लिपेजेस कभी मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से नहीं होती, कभी कभी स्लिपेजेस मार्केट में सही ऑर्डर फिल ना होने की वजह से आती हैं। टू बी ऑनेस्ट, स्लिपेजेस का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं भरता हूं, आप भी भरोगे, या सो दैट्स इट। अब चलते हैं उन लॉसेस की तरफ जो गुड लॉसेस होते हैं। ये वो लॉसेस होते हैं जिन लॉसेस की वजह से आप ट्रेडिंग में सीखते हो कि क्या भाई, अब मैंने अगर ये गलती कर ली, इस गलती करने का मुझे नुकसान हो रहा है, व्हाट शुड आई डू। गलती मत करो, उस गलती को रेक्टिफाई करो, उस गलती से सीखो, उस गलती से लेके कसम खाओ कि भाई आज के बाद ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। जस्ट बिकॉज मैं परवाह करता हूं अपने सिस्टम की, ये मैं सिस्टम प्रॉफिटेबल ही होगा, जस्ट बिकॉज मैं जो बैक टेस्टेड रूल्स है मैं उनसे चला रहा हूं। There is only one type of good losses, and that is the system losses. Again, अगर आप एक systemized trader हो या आप discretionary trader हो और आपके पास एक set of rules है, अगर आप सारे set of rules follow कर रहे हो, आप सारी probability follow कर रहे हो, आप सारी अच्छी location देख रहे हो, trend देख रहे हो, यानी कि जितने भी rules हैं आपके system में, और आपका system आपको जाके buy दे रहा है और उसके बाद भी आपका stop loss अगर hit हो रहा है, then that is a good loss. बिकॉज वो आपका सिस्टम आपको लॉस दे रहा है, एंड विच इज ओके। गुड सिस्टम्स गो इन ड्रॉडाउन। हर ट्रेडर, हर अच्छा ट्रेडर, बड़े से बड़ा ट्रेडर ड्रॉडाउन में जाता है, हम भी जाते हैं, हर अच्छा ट्रेडर भी जाता है। एंड अगर हम लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरे को ये लॉस भी नहीं होना चाहिए, तो ट्रेडिंग करना ना एक बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट बन जाएगा। बिकॉज अगर आप इस एनवायरनमेंट में रहते हो, आप इस दुनिया में रहते हो, तो अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, दोनों को मिला के एक इकोसिस्टम बनता है, एक दुनिया बनती है, एक जिंदगी बनती है। सिमिलर वेज में लॉसेस और प्रॉफिट्स को मिला के ही एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है। बट एक सिस्टम में प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली एक प्रॉफिटेबल सिस्टम में प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और लॉसेस कम होते हैं। आई डोंट नो, जाते जाते मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा, एंड मैं ये मैसेज बहुत टाइम से अपने चैनल के थ्रू कन्वे करना चाहता था, और आपको ऐसा लगे कि ये मैसेज से किसी का फायदा होता है तो ये वीडियो को उस तक पहुंचाना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। जिंदगी में लॉसेस ने मुझे ज्यादा सिखाया है रादर दैन प्रॉफिट्स। लॉसेस ने मुझे एक कंफर्मेशन दी है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिकॉज मेरे पास जब भी एक नया लॉस आता है वो एक नए चैलेंज की तरह आता है, और उस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं जस्ट बिकॉज मैं एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता हूं। और मेरी पिछले 7-8 साल की जर्नी ने मुझे यही सिखाया हुआ है। जिस दिन मेरे को लॉसेस लगे हैं उस दिन मैंने 10 टाइम्स मेहनत की है कि ये लॉसेस फिर नहीं होंगे। मैंने अपने आप को 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनाया हुआ है कि अगर मैं ये देख सकता हूं तो मैं कुछ भी देख सकता हूं। मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं जस्ट बिकॉज मैं वो गलतियां रिपीट नहीं करूंगा।